नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों सावधान हो जाइए इस राशि वालों, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी आपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। यह समय आपके लिए बहुत ही संभल कर चलने का है, क्योंकि ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की दशा यह साफ साफ संकेत दे रही है कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह घटना 101% होकर रहेगी और इसे टालना नामुमकिन है। अगर आप आज इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके बहुत करीब आ चुका है और वह आपकी पीठ में छुरा घोंपने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस राशि के जातकों, आप स्वभाव से बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और दूसरों पर जल्दी भरोसा करने वाले होते हैं, लेकिन आपकी यही अच्छाई अब आपके लिए जी का जंजाल बनने वाली है। अगले 72 घंटों के भीतर आपके कार्यक्षेत्र में, आपके परिवार में या आपके प्रेम संबंधों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना सबसे करीबी और राजदार मानते हैं, वही आपके साथ गद्दारी करेगा। शनि और राहु की युति आपकी राशि पर ऐसा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है और आप सही और गलत की पहचान करने में बड़ी चूक कर सकते हैं। मेरी इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह समय आपकी कड़ी परीक्षा का है, जिसे आप अपना सच्चा हमदर्द समझकर अपने दिल के सारे राज बता रहे हैं। वही व्यक्ति समाज में आपकी छवि बिगाड़ने की गहरी साजिश रच रहा है। इस राशि वालों, आपको यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका मित्र नहीं होता। इन 3 दिनों के दौरान आपको अपने कान और आंखें खुली रखनी होंगी। खासकर धन के मामले में इन 3 दिनों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, चाहे वह आपका सगा भाई हो या वर्षों पुराना मित्र ही क्यों न हो। अगर आपने इस दौरान किसी को पैसा उधार दिया तो समझ लीजिए कि वह पैसा हमेशा के लिए डूब गया। और अगर आप किसी नए बिजनेस या निवेश की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, वरना आपको भारी आर्थिक तबाही का सामना करना पड़ेगा। यह चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं। आपके ऑफिस में आपके सहकर्मी आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं ताकि आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले सकें और आपकी साख को आपके बॉस की नजरों में गिरा सकें। इस राशि के लोग अक्सर विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं और शांति की तलाश में रहते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में विवाद खुद चलकर आपके दरवाजे तक आएंगे। आपको बार बार उकसाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप गुस्से में आकर कोई गलत शब्द बोलें या कोई गलत कदम उठाएं, जिसका फायदा आपका गुप्त शत्रु उठा सके। आपको पूरी तरह से शांत रहना है और अपनी प्रतिक्रिया को काबू में रखना है। महादेव की विशेष कृपा आप पर तभी बनी रहेगी जब आप धैर्य और सूझबूझ से काम लेंगे। इस धोखे से बचने का एकमात्र अचूक तरीका यह है कि आप अपनी आगामी योजनाओं को पूरी तरह से गुप्त रखें। अपनी सफलता का ढिंढोरा न पीटें और किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करने की भूल न करें। आपके घर के अंदर भी कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो आपके मन को अशांत कर दे। परिवार के ही कुछ लोग आपकी तरक्की से जल रहे हैं और वे आपके खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी की मधुरता नहीं खोनी है। याद रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके प्रारब्ध के कारण है और यह धोखा शायद आपको इसलिए मिल रहा है ताकि आपकी जिंदगी से उन जहरीले लोगों की सफाई हो सके जो सिर्फ आपका फायदा उठाना जानते हैं और आपके सामने मीठा बोलते हैं। आने वाले ये 3 दिन आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। हर कदम को फूंक फूंक कर रखें और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनें, क्योंकि आपका मन आपको पहले ही आभास करा देगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उस अंतर्मन की आवाज को नजरअंदाज करना आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है। यह वीडियो केवल एक सूचना नहीं है, बल्कि आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। शत्रुओं की हर चाल नाकाम हो जाएगी अगर आप अपनी बुद्धि और विवेक का सही समय पर इस्तेमाल करेंगे। आपको इस दौरान काले रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए और जितना हो सके अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। आपकी कुंडली के 7वें और 8वें भाव में हलचल मची हुई है, जो सीधे तौर पर विश्वासघात और गुप्त षड्यंत्र को दर्शाती है। इस राशि वालों, आप अक्सर रिश्तों को बचाने के लिए खुद को झुका देते हैं,
लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी गरिमा को समझें और उन लोगों को पहचानें जो आपके अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। यह समय रोने या डरने का नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करने का है। ग्रहों का खेल बहुत ही निराला है और यह समय आपको एक बड़ा सबक सिखाने के लिए आया है। आपके जीवन के इस कठिन दौर में आपकी राशि का स्वामी शुक्र भी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी विलासिता और सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। लेकिन अगर आप इन 3 दिनों को सावधानी से निकाल लेते हैं तो आने वाला समय आपके लिए स्वर्ण युग लेकर आएगा। ध्यान रहे कि धोखा हमेशा वही देता है जिसे आप मौका देते हैं। इसलिए अब किसी को मौका न दें। अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखें और अपने मोबाइल फोन से लेकर अपने बैंक अकाउंट तक की सुरक्षा KDDDH कर दें। सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसी बात साझा न करें जो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। इन 3 दिनों में यात्रा करने से बचें। खासकर उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। अगर यात्रा करना अनिवार्य हो तो दही और चीनी खाकर ही घर से निकलें। शत्रुओं की हर गतिविधि पर नजर रखें और याद रखें कि सत्य की हमेशा जीत होती है। बस आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवान पर भरोसा रखें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि अंत में आपका कर्म ही आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। यह समय बीत जाएगा, लेकिन जो घाव यह देकर जाएगा उसे भरने में समय लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप घाव लगने ही न दें। इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जिनकी राशि यह है, ताकि वे भी इस बड़े संकट से बच सकें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है और सावधानी ही सुरक्षा है। आने वाले 3 दिनों की हर पल की खबर रखें और अपने आसपास हो रहे बदलावों को बारीकी से समझें। आपकी जीत निश्चित है, बस आपको सचेत रहना होगा। अब विस्तार से सुनिए कि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में यह 3 दिन क्या बदलाव लेकर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। यदि आप व्यापारी हैं तो इन 3 दिनों में कोई बड़ा सौदा करने से बचें, क्योंकि कागजी कार्यवाही में आपके साथ हेराफेरी की जा सकती है। आपका कोई पुराना कर्मचारी या पार्टनर गुप्त रूप से आपके प्रतिद्वंद्वी से हाथ मिला चुका है। वह आपकी व्यापारिक रणनीतियों को लीक कर रहा है, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी से जुड़े हैं तो इन 3 दिनों में निवेश करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट हो सकती हैं। यदि आपने लालच में आकर कोई कदम उठाया, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय ऐसा है जैसे कांटों की सेज पर चलना। आपके पीछे आपकी बुराई करने वालों की एक लंबी फौज खड़ी है, जो आपके प्रमोशन को रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको अपनी फाइलें और अपना काम बहुत संभाल कर रखना होगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। इस राशि के शादीशुदा जातकों के लिए अगले 3 दिन वैचारिक मतभेद लेकर आ सकते हैं। आपका जीवन साथी किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर आप पर शक कर सकता है। यह शक आपके रिश्ते की नींव को हिला सकता है। इसलिए किसी भी बहस को लंबा न खींचें और ठंडे दिमाग से बात को सुलझाएं। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें अपने पार्टनर के व्यवहार में अचानक बदलाव महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है या उसका झुकाव किसी और की तरफ बरछ रहा है। यह समय सच्चाई को परखने का है, न कि जल्दबाजी में ब्रेकअप करने का। आपको यह देखना होगा कि क्या आपका पार्टनर वास्तव में आपके प्रति वफादार है या वह भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इन 3 दिनों में मानसिक तनाव और सिर दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अनिद्रा यानी नींद न आने की बीमारी आपको थका देगी, जिससे आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए, क्योंकि पेट से जुड़ी बीमारियां आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकती हैं। अब बात करते हैं उन गुप्त उपायों कि जो आपको इस महासंकट से बचा सकते हैं। इस राशि वालों, आपको इन 3 दिनों में रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए और उसमें एक चुटकी कुमकुम जरूर डालना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और शत्रुओं का दमन होगा। रात के समय अपने सिरहाने एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें।
यह क्रिया आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल और काले तिल का दान करना आपके लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होगा, क्योंकि शनि देव की कुदृष्टि आपके ऊपर से हटने लगेगी। आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी दिन में 3 बार करना चाहिए, क्योंकि संकट मोचन ही आपको इस बड़े धोखे से बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके घर की दहलीज पर कोई भी कील या लोहे की वस्तु न पड़ी हो, क्योंकि यह राहु के प्रभाव को बढ़ाती है। जितना हो सके पीले और सफेद रंगों का प्रयोग करें और गहरे नीले या काले रंगों से दूरी बना लें। इस राशि के जातकों, आप बहुत ही संतुलित व्यक्ति हैं और यही संतुलन आपको जीत दिलाएगा। अपनी योजनाओं को किसी के साथ भी साझा न करें, चाहे वह आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो। याद रखिए कि जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए, तब तक उसे गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। आने वाले 3 दिनों में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो पुराने कर्ज मांगने के बहाने आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। आपको धैर्य रखना है और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए किसी भी अनैतिक कार्य से दूर रहें। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं, तो इन 3 दिनों में कोई भी नई तारीख या गवाही देने से बचें, क्योंकि परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना बहुत कम है। इस समय आपको केवल और केवल अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र अभी संघर्ष की स्थिति में है, इसलिए विलासिता और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। यह समय संचय करने का है, न कि लुटाने का। आपके दुश्मन आपकी कमजोरी जानते हैं और आपकी कमजोरी है आपका भावुक होना। वे आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पत्थर दिल बनना होगा और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। यदि आप इन सभी बातों का पालन करते हैं, तो यह 3 दिन आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। आप न केवल शत्रुओं को परास्त करेंगे, बल्कि एक नई पहचान के साथ उभरेंगे। जो लोग कल तक आपको कमजोर समझते थे, वही आज आपके कदमों में झुकेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके पुण्य कर्म आपकी रक्षा करेंगे। बस अपनी आंखों को खुला रखें और किसी भी मीठी बात के जाल में न फंसें। यह वीडियो उन सभी इस राशि वालों के लिए एक चेतावनी है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर अपनों के धोखे के कारण पीछे रह जाते हैं। उठिए और अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। सावधान हो जाइए इस राशि के जातकों, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके जीवन के उस पन्ने को पलटने जा रही हैं, जहां केवल चुनौतियां और विश्वासघात के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। यह समय साधारण नहीं है। यह कालखंड आपके जीवन की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा बनकर सामने आ रहा है। ग्रहों की गोचर स्थिति, विशेषकर आपकी राशि के केंद्र भावों पर शनि और राहु का जो क्रूर प्रभाव पड़ीडीएच रहा है, वह स्पष्ट रूप से एक बड़े धोखे की नींव रख चुका है। आप स्वभाव से न्यायप्रिय, दयालु और संतुलन बनाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी यही अच्छाई अब आपके पतन का कारण बन सकती है, क्योंकि आपने उन सांपों को दूध पिलाया है जो अब आपके विरुद्ध ही जहर उगलने के लिए फन फैलाए खड्डे हैं। आने वाले 72 घंटों का एक एक पल आपके लिए किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं होगा। आपके चारों ओर एक ऐसा माया जाल बुना जा चुका है जिसमें आपके सबसे करीबी और विश्वास पात्र लोग ही गद्दारी की इबारत लिख रहे हैं। जिसे आप अपना हमदर्द मानते थे, जिसके साथ आपने अपने सुख दुख और भविष्य के सपने साझा किए थे, वही व्यक्ति अब आपके अस्तित्व को मिटाने की गहरी साजिश रच रहा है। यह धोखा उस ओर से आएगा जहां से आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी पीठ में छुरा घोंपने की पूरी तैयारी हो चुकी है और वह व्यक्ति आपके इतने करीब है कि आप उसकी सांसों की आहट सुन सकते हैं। कार्यक्षेत्र और व्यापार की बात करें तो यहां की स्थिति और भी भयावह है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके सहकर्मी आपकी मेहनत की फसल काटने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी साख को बॉस की नजरों में गिराने के लिए आपकी फाइलों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, या आपकी गोपनीय रणनीतियों को लीक किया जा सकता है। यह समय चुपचाप अपने काम पर ध्यान देने का है, न कि अपनी सफलताओं का बखान करने का।
व्यापारियों के लिए तो यह समय किसी महाविनाशकारी तूफान की तरह है। आपका कोई पुराना कर्मचारी या पार्टनर गुप्त रूप से आपके प्रतिद्वंद्वी के साथ मिल चुका है। कागजी कार्यवाही में आपके साथ ऐसी हेराफेरी की जा सकती है जिससे आप आने वाले कई वर्षों तक कानूनी पचड़ियों में फंसे रह सकते हैं। इस अवधि में आपके मन पर राहु का गहरा प्रभाव होगा, जिससे आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो सकती है। आप सही को गलत और गलत को सही समझने की भूल कर सकते हैं। यही वह समय है जब आपका असली शत्रु आपके सामने बहुत मीठा बनकर आएगा। वह आपको बड्ढे बड्ढे प्रलोभन देगा, निवेश के ऐसे रास्ते बताएगा जो रातों रात अमीर बना दें। लेकिन याद रखिए, इन 3 दिनों में किया गया कोई भी निवेश या दिया गया उधार आपके आर्थिक विनाश की पहली सीढ़ी ही होगा। चाहे वह आपका सगा भाई हो या वर्षों पुराना मित्र, धन के मामले में किसी पर भी भरोसा करना आत्महत्या करने के समान होगा। लक्ष्मी माता इस समय आपसे रुष्ट हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के धन भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की, जिसका संकेत आपके ग्रहों की दशा दे रही है। आपके मन में यह जिज्ञासा तीव्र होगी कि आखिर वह कौन है जो आपके विनाश का कारण बनने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आपका वह गुप्त शत्रु कोई बाहरी अनजान व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर एस, का, के, आर या एम से शुरू होता है। गौर से देखिए अपने आसपास, यह वही व्यक्ति है जो पिछले कुछ समय से आपके निजी जीवन और आपकी आर्थिक उन्नति में बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है। यह वह इंसान है जो आपके सामने तो आपकी तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे समाज में आपकी छवि बिगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ ढाता। इस व्यक्ति की पहचान का सबसे बद्धा संकेत यह है कि यह आपको बार बार उकसाने की कोशिश करेगा, ताकि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा शब्द बोलें जिसे वह आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। पारिवारिक मोर्चे पर भी कलह और विश्वासघात की स्थिति प्रबल है। घर के ही कुछ सदस्य आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर जल रहे हैं। वे आपकी संपत्ति या आपके पारिवारिक सुख को भंग करने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलकर योजना बना रहे हैं। आपके प्रेम जीवन में भी कोई तीसरा व्यक्ति जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। आपका जीवन साथी या प्रेमी किसी की बातों में आकर आप पर शक कर सकता है। इन 3 दिनों में किसी भी छोटी बात को बतंगद्दा न बनने दें। यदि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस समय जुद्दा हुआ रिश्ता आपको उम्र भर के आंसू दे सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अत्यंत संवेदनशील है। मानसिक तनाव और अज्ञात भय आपको अनिद्रा का शिकार बना सकते हैं। भारीपन और सिर दर्द की समस्या आपके कार्यक्षमता को प्रभावित करेगी। आपको सात्विक आहार लेना चाहिए और बाहर के खाने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि जहर देने या संक्रमण फैलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अपनी प्राइवेसी को लेकर अत्यंत सतर्क रहें। आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक सब कुछ शत्रुओं की रडार पर है। आपकी निजी तस्वीरें या बातें सार्वजनिक की जा सकती हैं, ताकि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके। इस महासंकट से निकलने के लिए आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत पीछे हट जाएं। आने वाले 3 दिनों में उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए कष्टकारी और जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए बहुत अनिवार्य न हो तो घर से बाहर न निकलें। यदि निकलना ही पड्डे ढे तो दही और चीनी का सेवन करके ही निकलें। काले और नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करें, क्योंकि ये रंग राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर खींचेंगे। जितना संभव हो पीले, सफेद या क्रीम रंगों का प्रयोग करें। भगवान महादेव और हनुमान जी की शरण ही आपको इस चक्रव्यूह से बचा सकती है। हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा कुमकुम मिलाएं, ताकि आपका तेज शत्रुओं को परास्त कर सके। रात को सिरहाने तांबे के पात्र में जल रखें और सुबह उसे किसी कांटेदार पौधे में डाल दें। यह आपकी नकारात्मकता को सोख लेगा। याद रखिए, इस राशि के जातकों, यह समय रोने या विलाप करने का नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करने का है।
शत्रु की हर चाल फेल हो जाएगी यदि आप अपनी बुद्धि और विवेक का सही प्रयोग करेंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, किसी भी नए व्यक्ति पर भरोसा न करें और अपने आत्मबल को टूटने न दें। यह 3 दिन बीत जाएंगे, लेकिन जो सबक आप यहां सीखेंगे वह आपको भविष्य में एक महान और शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेगा। सत्य की जीत तभी होती है जब सत्य सजग रहता है। यदि आप आज सोए रहे तो आने वाला कल आपके लिए बहुत भारी होगा। अपने इष्ट देव का ध्यान करें, शनिवार को तिल और काली दाल का दान करें और पूरी तरह शांत रहकर शत्रुओं की हर गतिविधि को बारीकी से देखें। आपकी जीत निश्चित है, बस आपको सावधान रहना होगा। इस राशि के जातकों, अब समय आ गया है उन गुप्त और अभेद्य सुरक्षा कवच के बारे में जानने का, जो आपकी राशि पर मंडरा रहे इस महासंकट को काट सकते हैं। जब ग्रहों की चाल विपरीत हो और अपने ही गद्दारी पर उतारू हो जाएं, तब केवल आध्यात्मिक शक्ति और प्राचीन तांत्रिक उपाय ही व्यक्ति की ढाल बनते हैं। अगले 72 घंटों के लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष बदलाव करने होंगे। सबसे पहले, शत्रुओं की नजर से बचने के लिए मौन का सहारा लें। जितना कम आप बोलेंगे, उतना ही कम लोग आपके विचारों को समझ पाएंगे। इस दौरान आपके मन में जो खलबली मचेगी, उसे शांत करने के लिए एक विशेष जल प्रयोग करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं। इस लोटे को अपने बेडरूम के उत्तर पूर्व कोने में रखें। यह जल आसपास की नकारात्मक तरंगों को सोख लेगा और आपके शत्रुओं के द्वारा रचे गए मानसिक मायाजाल को नष्ट कर देगा। विश्वासघात से बचने के लिए एक और अचूक उपाय है पीली सरसों का प्रयोग। इन 3 दिनों में शाम के समय थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में लेकर अपने सिर से 7 बार वार लें और उसे घर के मुख्य द्वार के बाहर फेंक दें। यह क्रिया आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देगी, जिससे आपके करीबी शत्रुओं की कुदृष्टि आपके परिवार पर नहीं पड़ेगी। इस राशि का स्वामी शुक्र है और उसे मजबूत करने के लिए आपको इत्र या चंदन का प्रयोग करना चाहिए। अपने कंठ पर थोड़ा सा सफेद चंदन का तिलक लगाएं। यह आपकी वाणी में वो प्रभाव पैदा करेगा कि आपके विरुद्ध साजिश रचने वाले लोग आपके सामने आते ही भ्रमित हो जाएंगे और अपनी योजना भूल जाएंगे। शनि और राहु की युति को शांत करने के लिए शनिवार के दिन एक काले कपड़े में 1.25 पांव काली उड़द, 1.25 किलो कोयला और एक लोहे की कील बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। यदि जल प्रवाह संभव न हो तो इसे किसी सुनसान जगह पर दबा दें। यह उपाय आपके शत्रुओं के द्वारा किए गए किसी भी तंत्र मंत्र या नजर दोष को जडीडीडीएच से खत्म कर देगा। राहु का प्रभाव आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, इसलिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करते रहे। महादेव की शक्ति ही वह एकमात्र शक्ति है जो काल की गति को मोड़ने में सक्षम है। कार्यक्षेत्र में होने वाले धोखे से बचने के लिए अपनी मेज पर एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रखें। यह फिटकरी आपके आसपास के लोगों की नकारात्मकता और ईर्ष्या को सोख लेगी। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके बैंक खातों या कागजों के साथ हेराफेरी कर सकता है, तो अपने दाहिने हाथ की कलाई पर एक लाल धागा मौली 3 बार लपेट कर बांधें। यह धागा आपको आर्थिक संकट के समय सचेत करेगा और गलत निर्णयों से बचाएगा। इस राशि के जातकों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका सहज ज्ञान है। इन 3 दिनों में यदि आपका मन किसी व्यक्ति के साथ बैठने या बात करने से मना करे, तो उस संकेत को ईश्वर का आदेश समझकर तुरंत वहां से हट जाएं। प्रेम संबंधों में आ रही दरार को भरने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे आपके और आपके साथी के बीच का आकर्षण बना रहेगा और किसी तीसरे व्यक्ति की दाल नहीं गलेगी। शत्रुओं का नाम लेकर कभी भी अपशब्द न कहें, क्योंकि इससे उनकी नकारात्मक ऊर्जा को और बल मिलता है। इसके बजाय हनुमान बाहुक का पाठ करें, जिससे आपके गुप्त शत्रुओं के द्वारा किए गए षड्यंत्र उनके ऊपर ही पलट जाएंगे। याद रखिए, यह समय आपके भीतर की शक्ति को पहचानने का है। जो लोग आपके पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आपके इस बदले हुए और सचेत रूप को देखकर स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। भगवान पर अटूट विश्वास रखें और इन गुप्त उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें। यह समय आपके जीवन की सफाई का है, ताकि आने वाला स्वर्ण युग आपके लिए निष्कंटक हो सके। इस राशि के जातकों, अब मैं आपको उस विजयादशमी सुरक्षा यंत्र के निर्माण की गुप्त विधि बताने जा रहा हूं, जो आपके कार्य क्षेत्र, व्यापारिक स्थल या ऑफिस में आपकी साख और धन की रक्षा करेगा। यह यंत्र उन शत्रुओं की बुद्धि को स्तंभित, फ्रीज कर देगा जो आपकी कुर्सी छीनने या आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। ध्यान रहे, इस यंत्र के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुप्त रखी गई साधना ही फलदायी होती है।
इस यंत्र को बनाने के लिए आपको एक भोजपत्र या सफेद कोरे कागज की आवश्यकता होगी। इसे शुक्रवार की रात या शनिवार की सुबह के समय एकांत में बैठकर तैयार करें। यंत्र लिखने के लिए अनार की कलम या कोई भी लकड़ी की सींक और अष्टगंध की स्याही का उपयोग करें। यदि अष्टगंध न हो तो केसर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्याही तैयार करें। कागज के बीचों बीच एक त्रिकोण बनाएं और उसके तीनों कोनों पर ह्रीं बीज मंत्र लिखें। त्रिकोण के मध्य में अपनी राशि का नाम, इस राशि को लिखें और उसके ठीक नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखें जिस पर आपको संदेह है। यदि शत्रु अज्ञात है तो वहां सर्व शत्रु नाशय लिखें। यंत्र तैयार होने के बाद इसे अपने हाथ में लेकर 11 बार एयूएम क्रां क्रीम क्रूं स भौमाय नमः और 21 बार एयूएम नमो भगवते नरसिंहाय का जाप करें। अब इस यंत्र को एक तांबे के ताबीज में भरकर या लैमिनेट करवाकर अपने कार्यस्थल की उत्तर दिशा में कहीं छिपाकर रख दें। यह यंत्र एक चुंबकीय कवच की तरह काम करेगा। जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध साजिश रचने के इरादे से आपकी केबिन या दुकान में प्रवेश करेगा, उसकी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और वह चाहकर भी आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा। इसके साथ ही अपने व्यापारिक स्थल की दहलीज पर रोज सुबह थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। व्यापार में यदि घाटा हो रहा है या कोई पार्टनर गद्दारी कर रहा है तो शनिवार की शाम को एक नींबू लें और उसे बीच से काटकर उसके भीतर काली मिर्च के 7 दाने भर दें। इसे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के चारों कोनों में स्पर्श कराकर किसी चौराहे पर चुपचाप फेंक आएं। पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। नौकरी पेशा जातकों के लिए एक विशेष सलाह, अपनी टेबल पर नीले रंग का कोई भी शोपीस या पेन स्टैंड न रखें। यह राहु की ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसके बजाय हरे रंग की कोई वस्तु या छोटा सा पौधा रखें जो बुध और शुक्र के तालमेल को बढ़ाएगा और आपके बॉस के मन में आपके प्रति विश्वास पैदा करेगा। यदि ऑफिस में लोग आपकी पीठ पीछे कानाफूसी कर रहे हैं तो अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण करें। यह आपकी आभा औरा को इतना शक्तिशाली बना देगा कि शत्रुओं के वार आप तक पहुंचने से पहले ही बेअसर हो जाएंगे। इस राशि के जातकों, याद रखिए कि आपके सितारे गर्दिश में जरूर हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति और ये प्राचीन उपाय आपको हर दलदल से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। अगले 72 घंटों तक किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ से दी गई सफेद वस्तु जैसे दूध, दही या मिठाई का सेवन न करें। शत्रु आपको वशीभूत करने के लिए अभिचार कर्म का सहारा ले सकते हैं। सावधान रहें, सचेत रहें और अपनी प्राइवेसी को किसी भी कीमत पर भंग न होने दें। आपकी जीत का शंखनाद जल्द ही होगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच जो कड़ीडीडीएचवाहट पैदा करने की कोशिश की गई थी, वह अब और भी गहरे प्रेम और अटूट विश्वास में बदल जाएगी। परिवार के जो लोग आपसे जलते थे वे आपकी चमक के आगे फीके पड़ीडीडीएच जाएंगे और घर में किसी मांगलिक कार्य जैसे विवाह या संतान प्राप्ति की योजनाएं बनने लगेंगी। आपका मानसिक तनाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आप खुद को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। भाग्य उदय का एक और विशेष संकेत आपको अपने सपनों के माध्यम से मिलेगा। इन 3 दिनों के बाद यदि आपको सपने में सफेद हाथी, बहता हुआ साफ पानी या मंदिर के शिखर के दर्शन हों तो समझ जाइए कि अब आपकी दरिद्रता और दुखों के दिन समाप्त हो गए हैं। आपकी राशि का स्वामी शुक्र अब मजबूत होकर आपकी विलासिता और ऐश्वर्य को बढ़ाएगा। आप नया वाहन या नया घर खरीदने की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे।